पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर पार्टी दफ्तरों तक हलचल मचा दी है। कभी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूर धुरी मानी जाने वाली ममता बनर्जी आज राजनीतिक चुनौतियों और पार्टी के अंदरूनी संकटों से घिरी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव सामने आया है जिसने पूरे बंगाल के सियासी समीकरणों को नई दिशा दे दी है। टीएमसी की सबसे मुखर आलोचना करने वाले नेता हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का रास्ता देने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है इस ऑफर के पीछे की राजनीति, आइए दर्शकों जानते हैं इस हमारे खास रिपोर्ट में। दर्शकों बता दें कि बंगाल की राजनीति में रिश्ते और रंजिशें कब करवट बदल ले इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जो नेता कल तक ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहा था, वही आज उनके लिए विधानसभा का दरवाजा खोलने की पेशकश कर रहा है। आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रेजीनगर विधानसभा सीट से ऑफर दे दी है। कबीर का कहना है कि अगर ममता चाहे तो वह अपनी सीट से इस्तीफा देकर उनके लिए उपचुनाव का रास्ता साफ कर सकते हैं। दर्शकों बता दें कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी मेरे पास आती है तो मैं उन्हें रेजीनगर से विधानसभा भेज सकता हूँ। दर्शकों, यह वही हुमायूं कबीर है जिन्हें कभी ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था, लेकिन पार्टी नेतृत्व से टकराव बढ़ने के बाद उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाई गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और लगातार ममता सरकार पर तीखे हमले बोलते रहे। ऐसे में दर्शकों, लेकिन अब वक्त बदल गया है और शायद राजनीतिक प्राथमिकताएं भी। कबीर का कहना है कि आज ममता बनर्जी जिस राजनीतिक दौर से गुजर रही है उसे देखकर उन्हें दुख होता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राजनीति में उनकी पहचान बनाने का श्रेय भी ममता बनर्जी को ही जाता है। ऐसे में दर्शकों, कबीर ने कहा है कि आज जिस स्थिति में वो है उसे देखकर मुझे पीड़ा होती है और आज जो कुछ भी हो उनकी वजह से ही हो, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो वही दर्शकों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय असामान्य परिस्थितियों से गुजर रही है। चुनावी झटकों, अंदरूनी बगावत और नेतृत्व को लेकर उठते सवालों ने टीएमसी को मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। ऐसे माहौल में हुमायूं कबीर का यह प्रस्ताव केवल एक सीट का ऑफर नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। कबीर ने यह भी दावा किया है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती है तो जीत आसान नहीं होगी, लेकिन रेजीनगर में उनके लिए रास्ता कहीं ज़्यादा सुरक्षित साबित हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक जानकारों की नज़र में यह बयान कई संकेत दे रहे हैं। क्या यह ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति है? क्या यह भविष्य की किसी नई राजनीतिक समझदारी का संकेत है, या फिर बंगाल की राजनीति में खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने की रणनीति? ऐसे में इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हुमायूं कबीर ने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि रेजीनगर में अंतिम फैसला वही कर सकते हैं और वहां उनकी राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। दर्शकों, हुमायूं कबीर ने कहा था कि हो सकता है कि अब उनकी बात कोई न सुने, लेकिन रेजीनगर में अंतिम फैसला हुमायूं कबीर का ही चलता है। ऐसे में दर्शकों, बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक भविष्य और पार्टी की एकजुटता दोनों बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कभी विरोध के सबसे तेज स्वर रहे हुमायूं कबीर का अचानक नरम पड़ना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। यह सिर्फ एक सीट की पेशकश नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति की नई पटकथा का शुरुआती अध्याय हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, बंगाल की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि यह कोई भी राजनीतिक दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। हुमायूं कबीर का यह प्रस्ताव भी इसी परंपरा की नई मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक सहारे को स्वीकार करेगी या फिर अपनी वापसी का रास्ता खुद तलाशेगी। फिलहाल पूरे राज्य की नज़र इसी पर टिकी हुई है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।